अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का रिव्यू जो है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। ये कोई टेक रिव्यू नहीं है, लेकिन ये एक तरह से फूड रिव्यू है। आप लोगों को पता होगा, एक फेमस यूट्यूबर है ज़ुहैब पेंडू। उसने एक ये रिसेंटली चॉकलेट लॉन्च किया अपने ब्रांड की। और फिर इसी तरह से एक और यूट्यूबर है मास अफसर, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने भी काफ़ी देर की ये एक अपनी चॉकलेट लॉन्च की भी है। तो आज का बेसिकली मेरा रिव्यू था कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, जैसे ये ज़ुहैब पेंडू की चॉकलेट है, मास अफसर की चॉकलेट है, और ये डेयरी मिल्क जो नॉर्मल मिलती है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से बाई की है। ये भी अपने पैसों से बाई की है, ये भी मेरे पैसों की बाई है। तो जो भी रिव्यू होगा, जो भी इनका टेस्ट फ्लेवर होगा, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्चुअल जेन्युइन बताऊंगा। और मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए कोई चीज़ बोलने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल रियल रिव्यू की तरफ चलते हैं। चलें, पहले ये तो सबको पता है हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड होगा ये, हम लोग इसके अकॉर्डिंग बाकी दोनों को कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जो मास अफ्तर की है ना, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है डार्क चॉकलेट। तो ये हमने कीप इन माइंड करना है कि ये डार्क चॉकलेट की कैटेगरी में आएगी। मेरे ख़्याल में ये इसमें मिल्क है, तो मिल्क चॉकलेट के साथ होगा, लेकिन साथ डार्क चॉकलेट के फिर भी है। तो बस अब ठीक है, अब हम इनको पहले चेक करते हैं। ये मुझे पड़ी हैं 800 रुपये की, ये 3 थी। अगर प्राइस की बात करें तो ये 800 की 3 थी, और 200 डिलीवरी डाल के 1000 की मुझे 3 पड़ी है। ये मुझे पड़ी है तकरीबन, इसकी प्राइस बता दूँ, ये ज़ुहैब पेंडू जो है यूट्यूबर, उनकी चॉकलेट है। अभी मैं रिसेंटली भी चेक करा था, इसकी ओरिजिनल प्राइस उन्होंने 2000 कही थी, लेकिन फ़िलहाल जो एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 1200 है। ठीक है, मुझे 1200 की पड़ी है, इंक्लूडिंग शिपिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ये मुझे पड़ी है 1000 की 3। पैकेजिंग वाइज अगर देखा जाए तो मुझे इनकी पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी है। इसके ऊपर ना थोड़ा, आप अगर देखा जाए तो मैट और ग्लॉस का एक मिक्सचर है, टेक्सचर्ड पैकेजिंग है, थोड़ी अच्छी पैकेजिंग की हुई है। ठीक है, और इस तरह से सारी बॉक्स है। इसको बॉक्स के ऊपर ये इसकी लेबलिंग भी थोड़ी मज़ेदार सी है, और अच्छा इन्होंने लोगो वगैरह, यहाँ पे लोगो है, ये वेबसाइट है, ये पीछे इंग्रेडिएंट्स और सारा ना न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह मेंशन। जो ज़ुहैब पेंडू की चॉकलेट की पैकेजिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये इसी तरह, ये इसका मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इसी तरह थोड़ी फूली हुई सी पैकेजिंग है। ये थोड़ी स्लिम डाउन टाइप है, ये थोड़ी फूली हुई ज़्यादा है। और ये देखें अगर तो ये इस पर कोई ना न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं लिखे हुए, ये भी नहीं बताया हुआ कि ये कितने ग्राम की है, कोई ग्राम्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, बस ये डायरेक्ट ऐसे ही है। ये पीछे उन्होंने अपनी लेबलिंग की हुई है, लोगोस वगैरह बनाए हुए हैं। पहले हम ये ओपन करते हैं मास अफ्तर वाली। अच्छा, बस अंदर से सिर्फ ये आ गए, फॉयल रैप में चॉकलेट है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल डार्क चॉकलेट बार मतलब मास अफ्तर, ये स्टिकर लगाया हुआ है। बस ये सिंपल सी पैकेजिंग है। ठीक है, अच्छी है, ठीक है। आपने क्विक खानी है तो आपको फ़ौरन खाने के लिए मार्केट में सही रहेगी। ये ऐसे हो गया। अच्छा, ज़ुहैब पेंडू की पैकेजिंग की बात करें तो अच्छा, उन्होंने अच्छा एक काम किया हुआ है कि ये अंदर भी ना ये बबल रैप किया हुआ है इसको, चॉकलेट को अपने, जो कि मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा स्टेप है। मतलब कि आप बबल रैप के बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन अच्छा, ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग ओपन होती है। ये बबल रैप की एक शीट है, टूट गई है, मुझे लग रहा है टूट गई होगा, मुझे फील आ रही है हाथ में। अच्छा, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर परचेजिंग का ये थैंक यू कार्ड है। अच्छा, ये एक गुड जेस्चर है। ठीक है, अप्रिशिएट करने वाला जेस्चर है ये गोल्डन इसकी रैपिंग है, इसकी सिल्वर है। ठीक है, अब इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं। अच्छा,
देखा, मुझे आइडिया था कि ये चॉकलेट टूट गई होगी क्योंकि दरमियान से टूटी है। ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है। ये चॉकलेट ना सेंटर से टूट गई है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। काफ़ी ह्यूज बार है चॉकलेट की। अगर आप थिकनेस देखें और आप इसकी लेंथ देखें तो ये काफ़ी ह्यूज बार है। माँ सफदर वाली चॉकलेट अगर मैं ओपन करूं तो अच्छा, माँ सफदर वाली भी चॉकलेट ना टूट गई भी है। तो खैर, चॉकलेट जो मर्ज़ी हो उसने टूटना ही टूटना है। ये माँ सफदर की चॉकलेट का है, ठीक है। मेरे ख्याल में अब देखें, चॉकलेट है, चॉकलेट ने अब ये डिपेंड करता है डिलीवरी के ऊपर। आप उसको जैसे मर्ज़ी पैक करें, अगर चॉकलेट ने टूटा ना तो टूट जाएगी। ये भी टूटी हुई है। हमारी तीनों जो कंपैरिजन में चॉकलेट्स हैं ना वो टूटी हुई हैं। ये देखें, ये मुझे मिल्क चॉकलेट लग रही है, ये भी मिल्क चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट में है, ठीक है। अब ज़रा करते हैं हम इनका टेस्ट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कैसा है मैं ज़रा इसको ना ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन ये डिज़ाइन ना इस डिज़ाइन में मसला ये होता है कि ये आपने बाइट साइज़ के लिए ना आप इसका पीसेस नहीं निकाल सकते, आपको बाइट करनी पड़ेगी डायरेक्ट। इस तरह के डिज़ाइन में फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसे बाइट साइज़ एक पीस निकाल सकते हो। अच्छा, डार्क चॉकलेट होने के बावजूद इसका टेस्ट डार्क चॉकलेट जैसा नहीं है और ये काफ़ी मज़ेदार है। मतलब कि डार्क चॉकलेट का ना एक ख़ास बिटर टेस्ट होता है, इसमें वो नहीं है। मज़ेदार टेस्ट है, मतलब कि मैं सरप्राइजिंगली मज़ेदार टेस्ट है इसका। अब जो है पेंडू की चॉकलेट ट्राई करते हैं। जो है पेंडू की चॉकलेट है ना, वो डार्क चॉकलेट नहीं है, वो मिल्क चॉकलेट में है। जो कैडबरी की चॉकलेट है ना, जब आप इसको खाते हैं तो आपको ना इसमें एक क्रीमी और एक मिल्की फ्लेवर आता है। काफ़ी आपको ना एक स्मूथ फ्लेवर आता है इसके अंदर। जो है पेंडू की चॉकलेट नो डाउट काफ़ी मज़ेदार है और अच्छी है, लेकिन इसमें वो वाला क्रीमी फ्लेवर नहीं है जो एक ये कैडबरी की 100 रुपीज़ वाली चॉकलेट में आता है। आपको अगर कैडबरी का एक ख़ास फ्लेवर का पता हो तो ये उस फ्लेवर जैसी नहीं है। इन तीनों चॉकलेट्स का फ्लेवर डिफरेंट है। ये डार्क चॉकलेट में आती है, मुझे ये अच्छी लगी है। मतलब कि मुझे ये चॉकलेट काफ़ी मज़ेदार लगी है क्योंकि डार्क है, तो डार्क होने की वजह से भी ये ज़्यादा मज़ेदार है। और जो ये वाली, इसका मैं दोबारा बाइट करके देखता हूँ, एक शायद बाइट के ऊपर हो। नहीं, मज़ेदार है ये भी। अच्छा, मुझे था कि मैं इन तीनों में से कोई कंपैरिजन करूँगा, लेकिन इन तीनों की फ़्लेवर प्रोफाइल डिफरेंट है और ये तीनों काफ़ी फ़र्क है। अगर मैं कैडबरी और इन दोनों को कंपैरिजन में फ्लेवर वाइज करूँ ना, तो मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगी है। जैसे पेंडू की चॉकलेट ज़्यादा मज़ेदार है, ये पर्सनली मुझे अच्छी लगी है। लेकिन प्राइस वाइज ये उतनी बेटर नहीं है जितनी प्राइस डिफरेंस है दोनों में। मतलब कि इसका आपको मेरे ख्याल में छोटा पैक भी निकालना चाहिए, ताकि ये इतने 1200 या 2000 की चॉकलेट कोई बाई नहीं करेगा। आपको इसको 100 या 200 या 300 की पैकिंग में निकालना चाहिए। माँ सफदर की चॉकलेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको 1000 में 3 मिलती हैं और तीनों इसी साइज़ की हैं, तो वो थोड़ा आपको फिर भी एक ना रीज़नेबल प्राइस में पड़ जाती है। ये अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन इन दोनों, ये कैटेगरी डिफरेंट है और ये कैटेगरी अपने इटसेल्फ एक बहुत मज़ेदार है क्योंकि डार्क चॉकलेट में, इसमें डार्क चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा है। मैं इसको इन तीनों के साथ कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो डार्क चॉकलेट का एक प्रोफाइल साइड पे ही होती है।
तीनों में से अगर मैं फ्लेवर वाइज देखूं कि मुझे कौन सी अच्छी लगे इन दोनों में से, तो ज़ेप इंडो की चॉकलेट मज़ेदार है काफ़ी ज़्यादा और इन दोनों में से। लेकिन अगर इन दोनों से मुझे कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन में करना हो कि मास सफदर की चॉकलेट या ये फ्लेवर वाइज ख़त्म करने के बाद सब कुछ ही है, तो मैं मास सफदर की चॉकलेट को इससे बेटर कहूँगा क्योंकि एक तो प्राइस वाइज और दूसरा ये कि ये इसकी जो डार्क चॉकलेट का एक फ्लेवर है ना वो ज़्यादा मज़ेदार होता है मिल्क चॉकलेट की निस्बत। तो मुझे ये डार्क चॉकलेट ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और नीचे मास सफदर और ज़ेप इंडो को भी टैग कर दें ताकि वो भी एक, ये टोटली एक अनपेड रिव्यू है, कोई मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए, कोई उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है। तो मुझे फर्स्ट पर ये मैं रखूँगा इसको, सेकंड पे ये रखूँगा, थर्ड पे ये रखूँगा। अगर वो अपने प्राइस पॉइंट इसको कम करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं तो फिर इन दोनों में बहुत टक्कर का मुकाबला है, फिर शायद ये पहली पे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल प्राइस के हिसाब से ये पहली पे है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।